नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से कि जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। अज़ीज़ तलबा, इज़्ज़त माब असातिज़ा कराम और जनाब प्रिंसिपल हादी मेमोरियल स्कूल एंड आफ्ताब अकेडमी, अस्सलाम वालेकुम। जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। अज़ीज़ तलबा, ज़िंदा कौमों की तारीख़ में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो नाकाबिले फरामोश होते हैं। ऐसा ही एक दिन पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च 1940 का दिन है कि जिस दिन शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को लाखों मुसलमानों की मौजूदगी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में उनके इस ख्वाब को हकीकत का रंग देने की कोशिश की गई और इस करारदाद को पेश किया गया शेर बंगाल जनाब AK फजलुल हक की तरफ से। 2 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल ये करारदाद पाकिस्तान थी कि जिस करारदाद के अंदर इस बात का अहद किया गया कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनका यकजा होकर, इकट्ठे होकर ख़ात्मा किया जाएगा। और इसकी सदारत करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मुसलमान और हिंदुस्तान 2 अलग अलग तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ख़यालात और नज़रियात में बहुत फ़र्क है, लिहाजा ये आपस में कभी भी एक पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब अज़ीज़ तलबा, सवाल ये पैदा होता है कि ये 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश करने की हमें ज़रूरत क्यों कर पेश आई। तो स्टूडेंट्स, ये बात है तब की कि जब बर्रे सगीर के मुसलमानों के पैरों में ग़ुलामी की ज़ंजीरें, हाथों में मज़लूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में जुल्म और जबर की दास्ताने रकम किए हुए बर्रे सगीर के मुसलमान हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों में ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे। ये बात है तब की कि जब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जलाया गया। ये बात है तब की कि जब बर्रे सगीर की मुस्लिम कौमों की माओं की गोदों को उजाड़ा गया। ये बात है तब की कि जब छोटे छोटे बच्चों को यतीम किया गया। ये बात है तब की कि जिस वक़्त बुज़ुर्ग कंधों ने नौजवान औलाद के जनाज़ों को सहारा दिया, तो इन हालात में बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए ज़रूरी था कि वो इस जुल्म और जबर का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए हर तरह से अपनी तरफ से एक जाल बिछाने की कोशिश की। और जिस वक़्त मुसलमानों को इस बात का पता चला कि हम तो दिन ब दिन जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ के नीचे दबते जा रहे हैं, तो फिर मुसलमानों ने यकजा होकर, इकट्ठे होकर एक आज़ाद वतन, एक आज़ाद रियासत के लिए तगोदो शुरू कर दी कि एक ऐसी रियासत जहाँ पर मुसलमान एक आज़ाद कौम की हैसियत से इस्लामी असूल व ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अज़ीज़ तलबा, बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हिंदुओं और अंग्रेज़ों की तमाम तर साजिशों के बावजूद इस करारदाद को पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए ओढ़ना बिछोना बनाया। और 7 साल बाद हम मुसलमान इस हालत में पहुँचे कि हम अलग वतन हासिल करने में कामयाब हुए।
7 साल पहले जो 1940 में जो सफ़र करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर, करारदाद मंटोपाक के नाम से जो करारदाद जानी जाती थी, उसको क़याम पाकिस्तान के बाद यौम पाकिस्तान 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से जो है वो जाना जाने लगा। अज़ीज़ तलबा, बतौर पाकिस्तानी बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस वतन के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। बकौल शायर, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफ़े में, मिली नहीं है अर्ज़ पाक हमें तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। अज़ीज़ तलबा, हमें अपनी माज़ी पर गहरी नज़र डालते हुए अपने हाल और मुस्तक़बिल के बारे में सोचना होगा। जो कौमें अपना माज़ी भुला देती हैं, तारीख़ उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देती है। बतौर तालिब इल्म, अब पाकिस्तान की सलामती, कौमी यकजहती और बका का दारोमदार, ये सब कुछ अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग कानून की बालादस्ती को और कौमी तरक्की को ज़ामन बनाते हुए इस पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अज़ीज़ तलबा, आज का दिन हमारे लिए अहद के दिन से, आज के दिन को हम अहद के दिन से मुनासबत रख सकते हैं कि हम लोग इस बात का आज के दिन तहैया करें कि हम लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वतन को कायम व दायम रखेंगे और इकबाल के अफ़कार को अपनी ज़िंदगी में बतौर मुसलमान एक मशअले राह बनाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में जो है वो सोचना है। हमारे लिए मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की वो सबसे ज़्यादा जो है वो अहम रखनी है। अगर हमारे दिलों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की तामीर व तरक्की सबसे अहम होगी, तो ना सिर्फ हम एक बावकार कौम के तौर पर ज़िंदगी बसर करेंगे, बल्कि दुनिया हमें इज़्ज़त की निगाह से देखेंगी। कि जिस तरह शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, सवार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। अब मिल के मेरे साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।